हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्पाइसेस, मसालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है जो बेवरेजेस या पेय पदार्थ से रिलेटेड है। तो आज हम लोग दो टॉपिक स्पाइसेस और बेवरेजेस से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। क्लास को लाइक करके जाइए, कमेंट करके बताइए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लहसुन, गार्लिक में कौन सा तत्व भरपूर पाया जाता है? जो गार्लिक है या जो लहसुन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, फ्लेवोनाइड्स या कैमरिन। तो कैरोटीनॉइड्स कैरेट्स में पाया जाता है, लाइकोपीन टोमेटो में पाया जाता है, फ्लेवोनाइड्स जो फ्लेवोनाइड्स है ये गार्लिक में पाया जाता है या लहसुन में पाया जाता है। और ये फ्लेवोनाइड्स क्या है? एक तो ये हीट से अफेक्ट नहीं होता है, बेस से अफेक्ट नहीं होता है। जो हम बोल एसिड बेस होता है, बेस और हीट दोनों से ये फ्लेवोनाइड अफेक्ट नहीं होता है। बट अगर एसिड से रिएक्शन होती है तो ये फ्लेवोनाइड्स का जो कलर है वो चेंज होके येलो हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है गार्लिक में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू में, लिस्ट वन में हमारे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स या हम बोल सकते हैं इसेंशियल तत्व दे रखे हैं। ये क्या है? कारक्यूमिन, यूजिनॉल, एलिन, ओलियोरेजिन और सिनकोल। तो कारक्यूमिन, यहाँ पे आप अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। जैसे आपके पास 5 मैचिंग है, 5 में कुछ तो आपको आ रही होंगी। जैसे आप कारक्यूमिन, कारक्यूमिन किस में पाया जाता है? हल्दी में। तो सबसे पहले लिख लो ए में क्या है? ए में पाया जाता है हमारा 6 नंबर। ठीक है। उसके बाद आप देख लो यूजिनॉल है, एलिन है, ओलियोरेजिन है, सिनकोल है। इनमें से आपको कोई भी अगर आ रहा है, कुछ भी अगर आ रहा है तो इनमें से कोई ऑप्शन अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप देखो ए में आपका कौन सा मिला है? 6। तो सबसे पहले देखो ए में आपको कुछ है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, इसमें पहला 6 है। इसके अलावा किसी में भी 6 ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे यहाँ से मैच कर सकते हैं। यूजिनॉल किस में पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है। उसके बाद एलिन, एलिन किस में पाया जाता है? लहसुन में पाया जाता है। उसके बाद ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन किस में पाया जाता है? ब्लैक पेपर या काली मिर्च में पाया जाता है। सिनकोल किस में पाया जाता है? कार्डमम या इलायची में पाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हमने मैचिंग में पढ़ा कि एलिन कंपाउंड किस में पाया जाता है? तो एलिन जो है वो गार्लिक में या लहसुन में पाया जाता है। तो एलिन है क्या? ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट के इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाए जाते हैं। और ये जो लहसुन है ये टेस्ट में तीखा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लहसुन में जैसे लहसुन है और प्याज है, इन दोनों को जब छीलो तो इससे आंखों में थोड़ा सा इचिंग होती है और इनका टेस्ट भी तीखा तीखा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर की वजह से इनमें जो है ये इनका जो टेस्ट है वो तीखा हो जाता है। इन मसालों में जीवाणु विरोधी प्रभाव है। कौन कौन से ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सौंफ है, हल्दी है, हींग है, जायफल है, लौंग है। जीवाणु मतलब बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से स्पाइसेस हैं या मसाले हैं जिनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो हींग, एसाफोइटिडा, जायफल, नटमैग, क्लोव, लौंग, ये तीनों जो हैं इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी वाला है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? क्लोव या लौंग में जो एक्टिव ऑयल पाया जाता है वो कौन सा है? क्लोव में या लौंग में एक्टिव ऑयल कौन सा पाया जाता है? ऑप्शंस क्या है? थाइमॉल, एनिथॉल, साइनॉल या यूजिनॉल। तो क्लोव में जो एक्टिव ऑयल पाया जाता है वो होता है यूजिनॉल। क्लोव में जो एक्टिव ऑयल पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूजिनॉल। और यूजिनॉल क्या है? ये क्लोव में लगभग 90% यूजिनॉल पाया जाता है। और इसका काम क्या है? यूजिनॉल जो है इसको एज अ लोकल एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है। एनेस्थीसिया का काम क्या है?
थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं कि बेहोश करना या सेंसेस में न रहना, इसके लिए एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। तो क्लोव जो है, क्लोव में जो यूजिनॉल पाया जाता है उसको एज अ लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। उसके अलावा जो यूजिनॉल है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। नेक्स्ट हमारा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे हमारे कुछ क्या दे रखे हैं, स्पाइसेस दे रखे हैं और उनको बताना है कि वो कहाँ से पाए जाते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है। हींग, एसाफोइटिडा, केसर, सैफरॉन, लौंग, लौंग को हम क्या बोलते हैं, लौंग लौंग को हम क्लोव बोलते हैं। उसके बाद जावित्री को हम मेस बोलते हैं, हल्दी को हम टर्मरिक बोलते हैं, मेथी दाना को हम क्या बोलते हैं, फेनिग्रीक। तो सबसे पहले हींग क्या है, हींग हींग जो है वो एक रेजिन जैसा होता है, गोंद की तरह होता है, जो पेड़ से पाया जाता है। तो ये यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो ये तो पता होगा कि हल्दी जो है वो हल्दी क्या है, हमारा रूट होता है। ठीक है, हल्दी जो है हमारा रूट होता है। तो ई में हमारा बन जाएगा 5। उसके बाद सैफरॉन में पता होगा, सैफरॉन क्या है, सैफरॉन जो हमारा है ये फ्लावर होता है, या जो फ्लावर के जो एंथर पाए जाते हैं वो होता है। तो बी में क्या हो जाएगा, बी में हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम मैच कर सकते हैं, बी में 4, बी में 4 है, ई में क्या होना चाहिए, ई में 5 होना चाहिए, ई में 5 होना चाहिए। इसके अलावा बी में ये तो होगा नहीं, ये है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हींग क्या है, एसाफोइटिडा, ये क्या है, एक पेड़ से पाया जाता है। तो ये हमारा गोंद या राल हो जाएगी, गम रेजिन होता है। केसर हमारा क्या है, एरोमेटिक फ्लावर है। लौंग क्या है, ये लौंग देखा होगा एक बड की तरह होता है। तो ये जो है लौंग जो है वो फ्लावर, अनडेवलप्ड फ्लावर या बड होता है, तो ये फूल की कली हो जाएगा। जावित्री, मेस क्या है हमारा, मेस में आता है कभी देखा मसालों में एक ऑरेंज कलर का छिलका जैसा होता है, तो ये नारंगी छिलका जो होता है वो मेस होता है। हल्दी क्या है, ये रूट्स में आ जाता है। मेथी दाना, फेनुग्रीक क्या है, फेनुग्रीक को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके का दाल है या लेंटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का सिक्रीशन ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग होता है फूड में, तो से कौन से एसिड का सिक्रीशन होता है। जब खाना खाया, उसमें खाने में बहुत ज्यादा मसाले हैं, उसके बाद स्टमक में जाके इसमें एक एसिड सिक्रीट करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। इससे क्या, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो पेट में जो हमारा स्टमक में जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। जब एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है तो पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जब मसालों का प्रयोग ज्यादा होता है, उससे एसिड का सिक्रीशन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होने लगता है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुछ बेवरेजेस या पेय पदार्थ। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। एक तो हमारा ये लिक्विड है जैसे, ठीक है, इसमें हमने कोई एक, जैसे ये हमारा पानी है मान लिया, इसमें हमने शुगर मिला दिया, तो यहाँ पे वाटर और शुगर दो चीजें हो गई। अब क्या हो जाएगा, जो हमने शुगर मिलाया वो हमारे यहाँ पे पूछा गया ना, जिसमें घोल में पदार्थ होता है, इसमें जो मिलाया गया है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट या फिर विलेयक, और जो हमारा पानी था उसको हम बोल देंगे विलायक या सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा पेयर ठीक से मैच है या सुमेलित है। ठोस खाद्य पदार्थ से संकोच पदार्थ द्रव का नाश, एक ठोस कण का संयोजन पायस मिश्रण और दूसरे से संयोजन, कोलाइडरी यंत्र है, घोल है जिसमें ठोस कण का द्रव में मिश्रण हो जाता है, या एक द्रव का दूसरे जेल द्रव में मिश्रण। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही है, एक द्रव का दूसरे जल द्रव में विशरण। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, पायस, पायस मीन्स इमल्सन, इमल्सन का मतलब क्या होता है, लिक्विड मीन्स मिल्क इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन। इमल्शन मतलब पानी और फैट जब एक में मिले होते हैं, घुले होते हैं, और उनको देखना या उनको ऐसे देख पाना आंखों से,
पॉसिबल नहीं है, उसको हम कहते हैं इमल्शन। और दूध में क्या फैट भी होता है और वाटर भी होता है, दोनों मिले होते हैं, उनको हम ऐसे हाथ से देख के अलग नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल है इमल्शन का। जैसे तेल और पानी को मिलाओ, जब तक हम मिलाएंगे तब तक तो लगेगा कि मिल गया है, उसको छोड़ देंगे तो ऑयल ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वाटर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इमल्सन का एग्जाम्पल नहीं है। जहाँ पे फैट और ऑयल मीन्स फैट और वाटर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो और उनको अलग करना मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं इमल्शन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? मिट्टी का कीचड़ देखा है ना, मड देखा, उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित उत्पादन में फर्मेंटेशन का प्रयोग होता है, इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें फर्मेंटेशन का यूज होता है या फर्मेंट करके बनाया जाता है, इनमें फर्मेंटेशन होता है? ऑप्शंस क्या है? सॉस, वाइन, कोको पाउडर, मार्मलेड या चीज। एक तो वाइन हो गया, कोको पाउडर हो गया और चीज हो गया, इनमें फर्मेंटेशन होता है, इनमें ये इनको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जो ब्लैक टी को बनाने का जो प्रोसेस है उसको बताना है। ब्लैक टी को बनाने का जो प्रोसेस है उसको बनाना है। कुम्हलाना मतलब विदरिंग करना, विदरिंग की स्पेलिंग होती है WITHERING, विदरिंग। सुखाना मतलब ड्राइंग, मिश्रित मतलब पैकेजिंग, श्रेणीबद्ध मीन्स ग्रेडिंग, यहाँ पे फर्मेंटेशन, फर्मेंटिंग, यहाँ पे इसको रोलिंग। अब जो ब्लैक टी बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं विदरिंग। विदरिंग मतलब जो चाय की पत्तियां हैं उनको फैला देते हैं, एक तरीके से क्या उनको फैला देना, उसको हम कहते हैं विदरिंग। उसके बाद उनको रोल करना, जब पत्तियों को रोल करेंगे तो उसके अंदर जो वेन्स हैं वो टूटने लगेंगी। जब वो टूटने लगेंगी तो उनके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा। कभी किसी पत्ती को पकड़ना, उसको ऐसे मोड़ना, जब मोड़ोगे तो देखोगे जहां जहां से वो टूटेगी वहां पे थोड़ा सा लिक्विड निकलेगा। उस लिक्विड का काम क्या होता है? फर्मेंटेशन करना। तो सबसे पहले विदरिंग, उसके बाद रोलिंग, रोलिंग के बाद फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन हो गया उसके बाद पत्ती को क्या करेंगे? सुखाएंगे। नंबर 4 पे ड्राइंग। जब ड्राइंग हो गया उसके बाद हम उनको अलग अलग ग्रेड कर लेंगे। ग्रेडिंग, जब ग्रेडिंग अलग अलग हो गई उसके बाद उनको हम पैकेजिंग कर देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, तो ये हमारा आ जाएगा ओपियम या फिर अफीम। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, कैंसर हो जाता है और उपयुक्त सभी। हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और माउथ कैंसर भी हो जाता है। ये सभी इसके अधिक सेवन से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चाय में पाया जाता है। ऑप्शंस क्या है? थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या इनमें से सभी। तो चाय में जो ब्लैक टी है उसमें थियोफाइन, कैफीन, टैनिक एसिड सभी चीजें पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। बियर में अल्कोहल कितने परसेंट पाया जाता है? तो बियर में 3% अल्कोहल पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इनमें जो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, कॉमरिन, कॉमरिन कौन सा पिगमेंट है या किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। कॉमरिन पिगमेंट किस में पाया जाता है? हम बोल सकते हैं एक्टिव ऑयल है या एसेंशियल ऑयल है, ये किस में पाया जाता है, किस चीज में पाया जाता है, इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।